Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel and yet another paranormal story time video। आज का कहानी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये कहानी किसी फॉलोअर या फिर YouTube के सब्सक्राइबर का नहीं है बल्कि मेरे खुद की ही बड़ी चाची का है। बेसिकली जब मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैंने सोच लिया था कि मैं इस चीज के बारे में अपने किसी भी क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव या फिर कोई भी पर्सन को बोलूंगी ही नहीं कि मेरा ऐसे ऐसे चैनल। बट यस्टरडे नाइट मुझे मेरे कजिन सिस्टर ने कॉल करके बहुत डांटा कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, तुमने नहीं बोला। एक्चुअली उसने मेरा वीडियो मतलब यूट्यूब ने उसको रेकमेंड कर दिया था क्योंकि वो हॉरर पॉडकास्ट बहुत सुनती रहती है, तो मेरा वीडियो नीचे आ गया था उसके। तो वो देख के वो शॉक हो गए, डायरेक्ट उसने मुझे कॉल कर दिया। फिर उसकी मम्मी जो मेरी बड़ी चाची है उनके साथ मैंने बात किया, तो बड़ी चाची का एक ही स्टेटमेंट था कि तुम सभी लोगों का स्टोरीज बोल रही हो, तुम मेरा स्टोरी क्यों नहीं शेयर करती। देन आई वाज लाइक आपका क्या स्टोरी है, क्योंकि मैंने बड़ी चाची के मुंह से कुछ भी पैरानॉर्मल चीज नहीं सुना। एंड मेरी बड़ी चाची बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, बहुत इमोशनल सेंसिटिव है। तो कभी भी मैं भूत भूत का अगर बात भी करती थी, शी यूज्ड टू शट मी डाउन, उनको नहीं सुनना होता था। तो आई नेवर न्यू कि उनका भी एक कहानी है। बट आज का जो कहानी मैं बोलने वाली हूँ वो बड़ी चाची ने मुझे भेजा है। बट ये कहानी बड़ी चाची के साथ नहीं हुआ बल्कि बड़ी चाची की बेस्ट फ्रेंड के साथ हुआ। एंड ये कहानी होने वाला है एक पैरानॉर्मल पीजी एक्सपीरियंस। एंड ऑल्सो आज का कहानी में जो नाम मैं यूज करने वाली हूँ अलग अलग लोगों के, एवरी नेम इज 100% रियल क्योंकि ये बड़ी चाची का मेरा स्टोरी है एंड शी हैव गिवन मी द फुल परमिशन टू यूज ईच एंड एवरी वंस नेम एंड आई कैन वाउच फॉर दिस स्टोरी की ये 100% रियल है। तो आज का स्टोरी अच्छे से सुनने के लिए लाइट वाइट ऑफ कर दो, कान में ईयरफोन डाल लो, आंखें बंद के कहीं पे बैठ जाओ या फिर लेट जाओ। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट टू टुडेज स्टोरी। मेरी बड़ी चाची का नाम है मधु एंड ये जो इंसिडेंट है ना, ये बड़ी चाची के बेस्ट फ्रेंड के साथ हुआ, एज आई सेड, जिनका नाम है युक्ति। ये कहानी 2012 का है, बहुत पुराना टाइम का है। तो युक्ति चाची को मैं युक्ति नाम से ही बुलाया करूंगी ताकि आप लोगों को आगे जाके ये स्टोरी समझने में इजी हो। एंड लंबा सा एक नाम बार बार मेंशन करने में प्रॉब्लम होता है, सो आई रेफर टू हर एज युक्ति। तो युक्ति 2012 में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी एंड तब के जमाने में कॉलेजेस रूरल एरियाज में, लाइक गाँव में कॉलेजेस बहुत ही अंदर हुआ करता था, लाइक जहां से ट्रांसपोर्टेशन का कोई मीडियम नहीं रहता था, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज यूज्ड टू स्टे इन हॉस्टल या फिर पीजी। युक्ति चाची के पेरेंट्स ने भी युक्ति चाची को एक पीजी सेट करके दे दिया था एंड वो पीजी वाज अराउंड 10 to 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलेज। कहानी कंटिन्यू करने से पहले युक्ति चाची का नेचर कैसे था, उनका स्वभाव कैसे था, वो जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। युक्ति बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली एक्सट्रोवर्ट लड़की तो थी, एक दूसरा उसमें क्वालिटी था विच वाज वो बहुत ही ज्यादा फूडी थी। लाइक उसको कभी भी किसी भी टाइम में आप खाना दे दो वो खा लेगी, उसका पेट भरता ही नहीं था। नॉनवेज खाना उसका फेवरेट था, बी इट चिकन, मटन, एग, जो भी बनता था घर में अलग से एक्स्ट्रा उसके लिए हमेशा बनता था। ये था युक्ति का थोड़ा बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी एंड नेचर। अभी जो पीजी में युक्ति चली गई थी उस पीजी का भी सेटिंग स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। वो पीजी बेसिकली था 3 फ्लोर का विथ अ टेरेस एंड हर रूम में ना छोटा छोटा बैल्कनी था। लड़की लोगों को कपड़ा वपड़ा सुखाने में इजी होता था। वो बैल्कनी जो है होता था बहुत ही छोटा था, लाइक जस्ट एक पर्सन जाके खड़ा हो सकता है वैसा वाला बैल्कनी था। एंड वो बैल्कनी पूरा कवर्ड नहीं था, हाफ कवर्ड था। वो पीजी बहुत अच्छा था, लाइक बहुत अच्छा एरिया में था, आसपास मतलब 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे ही ऑटो मिल जाता था या फिर बस मिल जाता था। तो युक्ति के पेरेंट्स वो पीजी के साथ बहुत खुश थे। एंड वो पीजी में सिर्फ स्टूडेंट्स रहा नहीं करते थे, वहां पे वर्किंग गर्ल्स भी रहा करते थे। जैसे कि युक्ति की जो रूममेट थी सोनाली, वो जो सोनाली थी उसकी रूममेट, वो युक्ति से 2-3 ईयर्स एल्डर थी एंड वो 9 to 5 में जॉब किया करती थी। तो इसीलिए युक्ति पूरा दिन ऑलमोस्ट, जब युक्ति का कॉलेज नहीं रहता था, वो अपने पीजी रूम में अकेले ही पूरा टाइम रहती थी क्योंकि ऑफ कोर्स जॉब करने वाली लड़की तो सुबह से शाम तक जॉब ही करेगी। उसके बाद सोनाली हमेशा पीजी में आके कॉफी वॉफी बना के अपना काम वाम करके बहुत जल्दी सो जाती थी। एंड युक्ति एंड सोनाली के बीच में उतना बात नहीं होता था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एज डिफरेंस, सेकेंड ऑफ ऑल युक्ति हमेशा नोटिस करती थी कि सोनाली यूज्ड टू स्टे ऑलवेज टायर्ड, विच इज एक्सप्लेनेटरी। उनके पीजी का जो ओनर था वो बहुत ही अच्छी थी, मतलब खाना उतना अच्छा नहीं मिलता था पीजी में एज यूजुअल, बट पीजी ओनर बहुत ही अच्छी थी। बट वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, शी हैड ए स्ट्रिक्ट रूल की शाम का 6:30 के अंदर एवरी गर्ल लिविंग इन दैट पीजी शुड बी इनसाइड दैट पीजी। मतलब उसके बाद किसी को बाहर जाना या फिर बाहर कुछ भी ठहरना अलाउड नहीं था स्ट्रिक्टली। उसके पीछे भी रीजन था कि उनका जो वो पीजी का जो गली था, उस गली के एकदम ओपनिंग में ही
एक टपरी वाले का दुकान था, ठीक है। एंड शाम को ही वहां पे बहुत सारे लड़के इकट्ठा होके गप्पे मारते थे एंड चाय वाय पीते थे। तो पीजी ओनर जो लेडी थी उनको तो ऑब्वियसली टेंशन होगा ही, इतने सारे लड़कियों का जिम्मेदारी उनपे है। तो उन्होंने एक रूल बना दिया था कि वहां से लड़की लोग आना जाना करेगा, तो लड़का अगर कोई टॉन्ट मारे या फिर कुछ भी मतलब बोल दे या फिर हैरेस कर दे तो उनके ऊपर ही सब कुछ प्रेशर आएगा। सभी पेरेंट्स तो उनको ही पकड़ेंगे, बच्चियों को तो नहीं पकड़ेंगे। तो उन्होंने वो चीज को अवॉइड करने के लिए ये रूल बनाया था। एंड पीजी की लड़कियां भी इस रूल को मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, बिकॉज दे न्यू हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। युक्ति को पीजी में गए हुए अराउंड 6 to 7 months हो जाता है। एंड युक्ति का एक दिन जन्मदिन आता है वो पीजी में। एंड युक्ति कुछ तो रीजन की वजह से वो अपने घर नहीं जा पाती बर्थडे में, कुछ तो उसका प्रैक्टिकल समथिंग कुछ रहता है, ठीक है, कॉलेज में, इसीलिए जा नहीं पाती। तो बहुत सैड रहती है। बट उसको पता नहीं रहता कि पीजी के उसके रूममेट्स एंड बाकी फ्लोर की सभी लड़की लोग दे वर फ्रेंड्स विद ईच अदर, राइट। तो सभी लोगों ने एक प्लान बनाया था कि युक्ति का बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे, युक्ति के ही रूम में जाएंगे केक वेक लेके 12 बजे। एंड खाना वाना उन्होंने बना लिया था, चिकन विकन, आंटी का परमिशन लेके। आंटी को भी मतलब जो ओनर थी, पीजी ओनर को भी इनवाइट किया था। वो लोग केक वेक लेके पहुंच गए 12 बजे, फिर केक कटिंग किया। एंड जब वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, युक्ति बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी, विच इज वेरी ऑब्वियस। बट तभी करंट अचानक से चला जाता है। एंड उस टाइम में गर्मी पड़ने पे करंट बहुत ही ज्यादा आना जाना करता रहता था। उतना प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी वो एरिया में था भी नहीं। तो जब लाइट वाइट चला गया तो युक्ति के फ्रेंड्स लोगों ने एक आइडिया निकाला कि क्यों ना हम टेरेस में जाके इसका बर्थडे सेलिब्रेशन कंटिन्यू करते हैं, कैंडल्स वैंडल्स दूर में जला के, क्योंकि रूम में कैंडल जलाने से अच्छा है टेरेस एक ओपन एरिया है, वहां पे आग भी नहीं लगेगा, वहां पे जाके हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो विद इन लाइक 10-20 मिनट सभी लड़की लोगों ने हेल्प किया एंड वो लोग टेरेस में चले गए एंड युक्ति का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया। टेरेस में चटाई ऐसे बिछा के वो लोग नीचे फ्राइड राइस, चिकन, जो भी होता है खाना पीना, वो सब करने लगे। एंड युक्ति का बर्थडे बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट हो गया। अभी से मेन इंसिडेंट स्टार्ट होने वाला है। युक्ति का जो पीजी था ना, उसके ऑपोजिट में ही एक घर हुआ करता था। एंड वो घर लॉक्ड था, लाइक वो घर कोई यूज नहीं करता था। एंड वो एरिया में, वो जो गली में जहाँ पे पीजी था उनका, उस गली में सिर्फ 2 ही घर था। वन इज दैट पीजी एंड दूसरा वाला इस ऑपोजिट वाला वो बंद घर। उसके अलावा वो गली में, वो पतला सा छोटा सा डिस्टेंस वाला गली में और कुछ घर नहीं हुआ करता था। एंड युक्ति का जो रूम था ना, युक्ति के रूम के विंडो से अगर आप ऐसे झांको, आपको वो ऑपोजिट वाला घर एंड घर के नीचे का एरिया एंड रास्ता सब कुछ दिखता था। ये बर्थडे सेलिब्रेशन के अराउंड 1 वीक बाद युक्ति को रात, एक दिन सोते सोते रात के 3 बजे शार्प एक ट्रक के अनलोडिंग का साउंड आता है। कोई अगर ट्रक आके ऐसे रुक जाए आपके घर के सामने एंड बहुत सारा पैकेट, पार्सल, फर्नीचर निकले, तो जैसा साउंड होगा ना, बहुत ज्यादा साउंड होगा, तो वो युक्ति को सुनाई देता है, जिससे युक्ति का नींद टूट जाता है। उसको वॉशरूम जाना होता है एंड तो वो वॉशरूम चली जाती है, अपना वॉशरूम का काम करती है। वापस जब बेड में आ रही होती है, शी फील्स लाइक इतना रात को कौन सा ही ट्रक आया होगा। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जागता है एंड वो जाती है विंडो का कर्टन्स को ऐसे खोल के वो देखती है कि वो जो ऑपोजिट घर में है वहां पे परहैप्स कोई औरत या फिर उसका फैमिली शायद रहने आया है। वो लोग फर्नीचर ऐसे अनलोड कर रहे हैं। एंड मोस्टली जब भी कोई ऐसे नया घर में शिफ्ट होता है तो फर्नीचर का जो वो गाड़ी वाड़ी होता है ना, जिससे मतलब फर्नीचर को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रक समेट समेट के लेके जाता है, वो रात के 1 बजे या फिर सुबह 5 बजे, उनका कोई टाइम नहीं रहता है, वो कोई भी रैंडम टाइम में आके अनलोडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो युक्ति ने इस चीज के बारे में नहीं सोचा, बट अंदर ही अंदर शी वॉज हैप्पी कि चलो फाइनली एक फैमिली आने वाला है ऑपोजिट के घर में एंड अभी हम वो गली में आना जाना करने में हमें डर नहीं लगेगा किसी भी लड़के का हमें टीज करने का या फिर बाकी कोई भी चीज का। तो शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। तो वो ये देख के वो सो जाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे युक्ति कॉलेज जाने के लिए रेडी वेडी होती है। नीचे उतर के जब वो जाने लगती है, शी सीज दैट ऑपोजिट वाले का जो घर है उसका लॉक खुला हुआ है, क्योंकि यस्टरडे ही कोई लोग आया था वहां पे रहने के लिए, राइट। तो युक्ति ऐसे झांक के थोड़ा क्यूरियस होके देखती है कि कौन आया कौन आया। एंड तब देखती है कि घर का जो बैल्कनी था, वो बैल्कनी में कोई एक औरत रेड कलर का साड़ी पहन के वो झाड़ू मारे जा रही है। उस औरत का ड्रेसअप देख के युक्ति को लगा कि दिस इज द मेड ऑफ द घर। तो युक्ति बस पूरा श्योर अभी कि ओके चलो यहाँ पे एक फैमिली आया हुआ है, क्योंकि मेड भी उन्होंने रखा हुआ है। तो युक्ति अपने कॉलेज चली जाती है। उसके बाद से युक्ति को एवरी नाइट डिनर के टाइम पे, लाइक 9:30-10 o'clock जब डिनर करते हैं लोग, उस टाइम पे ऑपोजिट के वो घर से बहुत सुंदर सुंदर मटन, चिकन बिरयानी, ये सब का स्मेल आता था। एंड उसको बहुत मतलब समझ में आ जाता था। एज आई सेड, शी वॉज ए फूडी। तो एक फूडी को हमेशा पता चलता है कि चिकन बन रहा है क्या, मटन बन रहा है क्या, आज अंडे का भुर्जी बन रहा है, तो उसको पता लग जाता था। एंड वो गेस किया करती थी कि आज ये बना, आज वो बना। अंदर ही अंदर अपने घर को भी मिस किया करती थी कि वो जब घर में रहती थी उसकी मम्मी भी इतना अच्छा अच्छा खाना बना के उसको देती थी। एंड पीजी का खाना तो बकवास होता ही है। एंड ये सब जो युक्ति फील कर रही थी ना, हैप्पीनेस इनसाइड,
फिर वो ट्रक अनलोडिंग, ये युक्ति ने किसी के साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि दिस इज इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ये कोई गॉसिप नहीं है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे, राइट। उस टाइम पे युक्ति एंड मेरी बड़ी चाची जो है, बड़ी चाची मधु के बीच में भी कॉन्वर्सेशन थोड़ा कट गया था क्योंकि मेरी बड़ी चाची अपने कॉलेज लाइफ के साथ बिजी थी एंड युक्ति अपने कॉलेज लाइफ के साथ बिजी थी। तो वो लोग मंथ में 1-2 बार बात किया करते थे। एंड ये सब जो हो रहा है, ये सब जो फैमिली आया, ये स्मेल ऑफ द चिकन, ये जो भी चल रहा है युक्ति के दिल में, दिमाग में, ये सब मेरी बड़ी चाची को पता ही नहीं था क्योंकि युक्ति और चाची के बीच में कोई कन्वर्सेशन विद इन दिस फ्यू डेज हुआ ही नहीं था। फाइनली दिन आ जाता है, वो लोग, मेरी बड़ी चाची और युक्ति डिसाइड कर लेते हैं कि आज हम बात करेंगे एक दूसरे के साथ। तो वो लोग अपना शेड्यूल पूरा क्लियर कर लेते हैं। शाम के 6 o'clock से 8 बजे तक हम सब गॉसिप देंगे, हम सब बात करेंगे ये एक मंथ में क्या हुआ। एंड युक्ति मेरी बड़ी चाची को कॉल करती है, ठीक है। एंड मेरी बड़ी चाची घर से ही कॉलेज अप डाउन किया करती थी, तो ये सब कन्वर्सेशन में युक्ति इज इन हर पीजी एंड मेरी बड़ी चाची अपने घर में है। युक्ति का एक हैबिट था कि वो पढ़ते पढ़ते या फिर फोन में बात करते करते वो चलती रहती थी। लाइक एक जगह पे बैठ के वो फोन में बात नहीं किया करती थी, वो ऐसे रूम पे टहलते टहलते बैल्कनी में जाके फिर बात करती थी, ऐसे शी यूज्ड टू डू। तो वैसे ही उन्होंने नॉर्मली मेरी बड़ी चाची को कॉल किया एंड वो बात करते करते अपने बैल्कनी में चली गई, अपने रूम के बैल्कनी में। एंड बैल्कनी में बात करते करते शी वाज सेइंग कि ऐसा ऐसा एक फैमिली आया, पता है इतना अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, भाई एक बार तो मुझे भी इन्वाइट कर सकते हैं, इतने सारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, एक बार हमें भी तो खाना भेज सकते हैं। बेसिकली दे वर गॉसिपिंग, दे वर लाफिंग, ऐसे ही नॉर्मल गर्ल टॉक चल रहा था। तो बात करते करते युक्ति को अचानक से ऐसे फील हुआ कि शी सॉ समवन, वो ऑपोजिट के घर में जो थोड़ा एरिया होता है ना, हर घर के सामने थोड़ा सा खाली जमीन पड़ा रहता है, वहां पे या तो कोई पेड़ पौधा उगाता है या फिर वो खाली रखता है, वो जो एरिया रहता है वो खाली एरिया, वो देखती है कि वहां पे वही रेड कलर की साड़ी पहनी हुई औरत से कुछ खुद रही है, लाइक शी इज डिगिंग कुछ वो मिट्टी में। युक्ति ये सब चीज मेरी बड़ी चाची को बोल रही होती है कि भाई वो लोग कुछ खुदाई कर रहे हैं, ऐसे ही मजाक चल रहा था, ठीक है। एंड तभी अचानक से बड़ी चाची को एक जोर से साउंड आता है एंड वो फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। एंड ये जो आगे का इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, ये बाद में बड़ी चाची को पता चलता है। बेसिकली युक्ति ऐसे ताका झाकी कर रही थी ना, ऐसे बैल्कनी के उस तरफ ऐसे बेंड कर करके, तो युक्ति बात करते करते उस बैल्कनी से स्लिप होके नीचे गिर जाती है। एंड युक्ति 3rd फ्लोर में रहती थी, तो बैल्कनी से गिरने से क्या होता है, उसका एक लेग टूट जाता है एंड उसके हेड में इंजरी आ जाता है एंड उसको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है एंड उसके पेरेंट्स को कॉल कर दिया जाता है। एंड उसके पेरेंट्स ने मेरी बड़ी चाची को कॉल लगा दिया था क्योंकि उनको पता लग गया था कि युक्ति वाज टॉकिंग टू बड़ी चाची। युक्ति के पेरेंट्स ने रातों ही रात बड़ी चाची को लेके वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। एंड हॉस्पिटल में मेरी बड़ी चाची बहुत ही ज्यादा स्केयर्ड रहती है कि वो बोले कि ना बोले, कि ऐसे ऐसे बात करते करते ताकाझाकी करते करते गिर गई, अगर ऐसे बोल देते बड़ी चाची पे ब्लेम आ सकता है कि तुम लोग उसको बोल नहीं सके क्या, अरे छोड़ किसी और का चीज क्या ही देखना, तुम इतना बोल नहीं सके एज अ फ्रेंड। तो बड़ी चाची बहुत ही घबरा गई थी क्योंकि उनको पता नहीं था कि कितना क्रिटिकल युक्ति का कंडीशन है। तो बड़ी चाची एट द एंड सोचती है कि ना, मुझे कभी ना कभी किसी और से पता चलने से अच्छा है मैं खुद ही बोल दूं उनके पेरेंट्स को, क्योंकि अल्टीमेटली युक्ति के पेरेंट्स भी बहुत अच्छे अंकल आंटी थे ऑफ मेरी बड़ी चाची। तो बड़ी चाची टाइम निकाल के उनको बिठा के अच्छे से बोल देती है कि ऐसा ऐसा हुआ। युक्ति का पेरेंट्स ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाते हैं एंड वो गुस्सा अपनी बेटी युक्ति पे नहीं होते क्योंकि युक्ति का कंडीशन इज नॉट नाइस। तो वो ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि युक्ति का रूममेट कहाँ थी, वो इतना ख्याल नहीं रख पाई, युक्ति उनसे 2-3 साल छोटी है, शी शुड ट्रीट युक्ति एज ए सिस्टर। उसको थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा कि लड़की कर क्या रही है, ठीक है जॉब है, बट एटलीस्ट यू शुड स्टे इन टच विद रियलिटी कि आसपास कौन लोग है, आसपास लोग क्या कर रहे हैं। उसका पेरेंट्स पूरा फ्रस्ट्रेट होके पूरा एकदम अपना फ्रस्ट्रेशन गुस्से में दिखा रहा था। तो तभी उसके पेरेंट्स ने, युक्ति के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अभी मैं पीजी में जाऊंगा, वंस माई डॉटर गेट्स क्योर्ड मैं पीजी में जाऊंगा एंड पीजी ओनर से बात करूंगा कि आप लोगों ने बैल्कनी को भी ऐसे क्यों रख दिया, पूरा कवर क्यों नहीं किया, इतनी बच्ची रहती है आपके पीजी में, अगर इससे भी ज्यादा बड़ा हादसा किसी के साथ हो जाए एंड कोई गिर के कोई मर जाए। एंड युक्ति इवेंचुअली थोड़ा क्योर होना स्टार्ट कर देती है, बट उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तब नहीं मिलता है। युक्ति के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि अभी शी इज इन ए गुड कंडीशन, अभी बड़ी चाची को युक्ति के पास थोड़ा टाइम के लिए रख के हम वो पीजी में जाते हैं। युक्ति के पेरेंट्स उस पीजी में जाते हैं, वही युक्ति का रूममेट जो वर्किंग लेडी थी, जो 9 to 5 में नौकरी करती थी, उससे बात करते हैं। वो लड़की बोलती है कि अंकल ऐसा तो कोई ट्रक का साउंड हमें सुनाई नहीं दिया, एंड इनफैक्ट आप जिस घर के बारे में यू आर टॉकिंग, आप खुद देखो विंडो से उसको कर्टन को हटा के कि वो घर में कोई रहता है कि नहीं। एंड उसका फादर फिर गया देखने के लिए कर्टन हटा के, वो देखता है कि वो घर ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत सालों से यूज नहीं किया, तो कैसा जंग पड़ जाता है ना लॉक वॉक में, वैसा लग रहा है। तो उसका फादर बहुत ही क्लूलेस हो जाता है, जाके पीजी ओनर की लेडी के साथ बात किया करता है एंड पीजी ओनर भी सेम चीज बोलती है। तो उसका फादर इज लाइक दे ऑल आर
प्लानिंग ये सब चीज अब खुद को अभी ढकने के लिए, ताकि मैं उनपे केस ना कर दूं अपनी बेटी को इंजोर करने के लिए, इसीलिए सभी लोग ढक रहा है। तो युक्ति का फादर क्या करता है, वो जो चाय की टपरी का जो वो एरिया है वहां पे जाके जो लड़के लोग गप्पे मारते रहते हैं, ऐसे गॉसिप करते हैं ना, जो मैंने बोला हुआ है ऑलरेडी स्टोरी में, वो लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड फिर वो लोग भी बोलते हैं कि ना अंकल, ये तो घर बहुत दिनों से बंद है, इस घर में क्यों कोई आएगा, ये घर में कोई नहीं आता, फ्रॉम मेनी डेज ये घर खाली है। फिर युक्ति के फादर को रियलाइज होता है कि शायद उनकी बेटी का ही कुछ मतलब माइंड में चल रहा था कुछ चीजें, शी वाज लुकिंग समथिंग्स व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो जाके पीजी ओनर की लेडी के साथ बहुत अच्छे से बात करता है। एंड पीजी ओनर की लेडी फिर बोलती है कि देखिए भाई साहब, वो जो घर है वो घर बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है, वो घर में एक ओल्ड कपल रहता था, बट वो घर में आने के बाद से ही वो ओल्ड कपल का जो हस्बैंड था, लाइक ओल्ड मैन, उनका तबीयत बहुत ही खराब होने लगा था। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स उनका डेथ हो गया। एंड वो ओल्ड लेडी अकेली हो गई। एंड ओल्ड लेडी का सन आके, मतलब बेटा आके ओल्ड लेडी को अपने साथ लेके चला गया। उसके बाद वो घर बंद ही पड़ा हुआ है, कोई भी वहां पे टेनेंट नहीं आता। एंड वो घर में कुछ भी नहीं चलता रहता है, ट्रक तो इस गली में घुस ही नहीं सकता, इतना पतला गली है कि प्रॉपर्ली एक गाड़ी तक नहीं घुस सकता, नैनो मारुति सुजुकी तक नहीं घुस सकता। एंड बड़ा सा फर्नीचर वाला ट्रक इम्पॉसिबल। उसका फादर फिर पूछता है कि व्हाट इज द रीजन, कि ये घर में कुछ है क्या, ये घर क्यों खाली पड़ा हुआ है, ये इतना बड़ा घर है, व्हाई पीपल आर नॉट कमिंग टू स्टे यहाँ पे। तो फिर वो पीजी ओनर लेडी बोलती है कि ये जो एरिया था, ये अराउंड 2002-2003 में ये एक पॉन्ड हुआ करता था। एंड ये पॉन्ड बहुत ही इनफेमस था, लाइक बुरे कारणों से फेमस था। पहले के टाइम में गांव में या फिर टाउन में कुछ भी एक पॉन्ड अगर होता था, वहां पे बच्चे लोग ऐसे ही गर्मी के दिनों में खेलने जाते हैं, स्विम करने जाते हैं, तो वैसे ही उस पॉन्ड में बच्चे लोग स्विमिंग करने जाते थे। एंड उस पॉन्ड में 2-3 हादसा ऐसा होता था कि जो बच्चे स्विम करना जानते थे, वहां पे फिर भी कुछ तो है जिससे उनका डूब के डेथ हो जाता था। एंड वो पॉन्ड में 2 ऑलरेडी एक बच्चों का डेथ हो गया था। एंड थर्ड बच्चा मतलब मरते मरते बचा, वो डूबने वाला होता है, उसका फ्रेंड्स लोग उसको बचा देता है। वैसा एक सिचुएशन हुआ था, जिससे वो जो गांव है, वो जो टाउन है, वो टाउन का लोग बहुत ही फ्यूरियस हो गए थे कि ये पॉन्ड अच्छा नहीं है, देयर इज समथिंग जो हम देख नहीं पा रहे, उस पॉन्ड में कुछ एग्जिस्ट करता है। तो सभी लोग एक म्यूचुअल डिसीजन में आते हैं कि इस पॉन्ड का सामने का एरिया हम फिलअप कर देंगे एंड इसमें एक लैंड बिठा देंगे, क्योंकि फुल पॉन्ड वो लोग भर नहीं सकते, पर बहुत परमिशन का कुछ तो फैक्टर रहता है। तो वो लोग पॉन्ड का आधा पॉन्ड, 50% ऑफ द पॉन्ड का एरिया को ड्राई अप करके वहां पे लैंड बना देते हैं। एंड वो जो घर था ना, जो अपोजिट का घर जहाँ पे ओल्ड कपल रहता था, वो घर के पीछे में वो पॉन्ड अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट वो पॉन्ड अभी छोटा हो चुका है, सिंस 50% इज यूज्ड वो घर बनाने में। एंड उस घर में कुछ तो ऐसा है जिससे वहां पे कोई भी नहीं जाता, लाइक उस घर का वाइब भी बहुत बुरा है। एंड ये चीज फिर युक्ति के फादर ने पूछा कि आपने ये सब चीजें क्यों नहीं बोला पीजी के लड़कियों को। पीजी का ओनर ने बोला कि हम क्या ही बोले, हमारा ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं कि हम इस चीज के बारे में बोले, ना ही कोई स्पिरिट या फिर भूत किसी लड़की ने देखा है। इट्स जस्ट युक्ति, आपकी बेटी, जिन्होंने ये इतना सारा चीज देखा। उसको स्मेल आता था चिकन का, हालांकि उस घर में कोई रहता नहीं था। हमारे पीजी में हफ्ते में सिर्फ एक दिन चिकन बनता है, वो भी संडे को। तो दिस वॉज द पूरा बैकग्राउंड एंड द स्टोरी ऑफ द घर। एंड उस इंसिडेंट के बाद युक्ति जब रिकवर हो गई, युक्ति ने मतलब छोड़ दिया वो पीजी, अपने घर से ही अप डाउन किया करती थी, अपना कॉलेज इंजीनियरिंग उसने कंप्लीट कर दिया। एंड अभी युक्ति इज मैरिड एंड मेरी बड़ी चाची के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है उनका। एंड आई हैव ऑल्सो मेट युक्ति चाची। एंड युक्ति चाची बहुत ही खुश मिजाज एंड अभी भी बहुत टॉकेटिव लड़की है, मतलब उनको देख के आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वाला चीज उनके साथ हुआ था। सो मैंने जब कल ये स्टोरी सुना था, आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मैं युक्ति चाची से बहुत बार मिली हुई हूँ, बट फिर भी उन्होंने ये मुझे कभी बोला ही नहीं था कि ऐसा उनका इंजीनियरिंग डेज में ऐसा एक चीज हुआ था। तो आज का कहानी इतना ही था। होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू हाइप दिस वीडियो, क्योंकि हाइप अगर करते हो तो यूट्यूब इस वीडियो को और प्रमोट करेगा एंड इट विल हेल्प माई स्मॉल चैनल ग्रो मोर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा डरना जरूरी है।